हेलो दोस्तों, आप लोगों को प्रोग्रेस स्टडीज क्लासेज में स्वागत है। मैं गोपाल यादव फ्रॉम लालगंज। आज मैं जीके सेट का 11वां नंबर सेट का वीडियो बनाने जा रहा हूं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, जिसमें 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है और जो क्वेश्चन पीछे रिपीट किया गया है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। तो चलिए हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। मतलब कि निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जो भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। ऑप्शन है गोवा, कनौर, कालीकट, कोचीन। तो इसका सही आंसर है गोवा। गोवा जो था वो भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है कौन? पहला ऑप्शन है विपक्षी दल का नेता, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा का उपाध्यक्ष और चौथा ऑप्शन है राज्यसभा का अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है विपक्षी दल का नेता। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता होता है। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड के हाउस और कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था। ये बताना है कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था। पहला ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, दूसरा ऑप्शन है विलियम बेटिंग और तीसरा ऑप्शन है ब्लेजली और चौथा ऑप्शन है कॉर्नवालिस। किस पर महाभियोग चलाया गया था? तो ये है ऑप्शन नंबर ए सही है, वारेन हेस्टिंग पर इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा महाभियोग चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम है। भारत का जो मुख्य न्यायमूर्ति है उनका नाम है। पहला ऑप्शन है सोली सोराबजी, दूसरा है सरोज होमी कपाड़िया और तीसरा है केजी बालकृष्णन और चौथा है मुकुल रोहतगी। तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया है। अगला क्वेश्चन है कि वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है। जब वायु में हाइड्रोजन जलती है तो क्या पैदा करती है, ये बताना है। अमोनिया या जल या मीथेन या कार्बोनिक अम्ल। तो जब हवा में हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो जल पैदा होता है। याद रखिएगा, जब हाइड्रोजन को हवा में जलाया जाता है तो जल पैदा होता है। अगला क्वेश्चन है कि पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? जो पन्ना है, मध्य प्रदेश में पन्ना है, वह बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वो किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बताना है, किसके लिए फेमस है। तो इसका सही आंसर है हीरा। हीरा के लिए पन्ना जो है वो बहुत फेमस स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसमें से बताना है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा ऑप्शन है पलीहा, तीसरा ऑप्शन है मस्तिष्क और चौथा ऑप्शन है हृदय। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान जो है वो पलीहा को कहा जाता है। पलीहा जो है, पलीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के साथ संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह, मतलब कि जब भी हम लोग स्प्रिट को छूते हैं तो हम लोगों को ठंडा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वह एक द्रव है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, वह अत्यंत वाष्पशील है। तीसरा ऑप्शन है कि एक सुचालक है। चौथा ऑप्शन है पारदर्शी है। तो जो स्प्रिट हम लोगों को ठंडी महसूस होती है, किसके कारण होती है? तो क्योंकि वह एक अत्यंत
वाष्पशील है, ठीक ना, वाष्पशील पदार्थ है। जो स्पिरिट है वह एक वाष्पशील पदार्थ है जिसे हम लोग जब भी संपर्क करते हैं, छूते हैं, तो हमें ठंडा महसूस होता है। अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है। तंबाकू का धुआं हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि तंबाकू का धुआं जो होता है हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्यों? तो ऑप्शन नंबर ए है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कि ऑप्शन नंबर बी है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के द्वारा, कि सी नंबर ऑप्शन है निकोटीन के कारण, और डी नंबर ऑप्शन है मेलाथिन के कारण। तो किसके कारण तंबाकू का धुआं हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है? तो देखिए उसका सही आंसर, इसका सही आंसर है निकोटीन। निकोटीन के कारण तंबाकू का जो धुआं होता है वो हम लोगों के हानिकारक है। अगला क्वेश्चन है कि 120 नंबर, अगला क्वेश्चन है कि बाल पाल तथा लाल, बाल पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे, किस पार्टी के थे? बाल पाल तथा लाल। ऑप्शन नंबर ए है स्वराज पार्टी के, ऑप्शन नंबर बी है मिलिटेंट नेशनल पार्टी के, ऑप्शन नंबर सी है गदर पार्टी के, ऑप्शन नंबर डी है कांग्रेस पार्टी के। तो बाल पाल लाल जो है थे वो एक प्रमुख नेता कांग्रेस पार्टी के थे। कांग्रेस पार्टी के एक प्रमुख नेता थे बाल पाल लाल। अगला क्वेश्चन है कि गलसुआ एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। गलसुआ रोग एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है, किस ग्रंथि में? कर्णपूर ग्रंथि में, या अधोजिह्वा ग्रंथि में, या अधोजंघ ग्रंथि में, या अवाक्षी ग्रंथि में? तो जो गलसुआ है वो कर्णपूर ग्रंथि में सूजन पैदा कर देती है। अगला क्वेश्चन है कि 1417 में बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री था, मतलब 1417 में वो कौन सा यात्री था जो बहमनी राज्य का दौरा किया था, मतलब कि आया था घूमने के लिए? पहला ऑप्शन है मार्को पोलो, दूसरा ऑप्शन है निकोलो कांटी, और तीसरा ऑप्शन है अथनेसियस निकितन, और चौथा ऑप्शन है इब्न बतूता। तो जो बहमनी राज्य को पर दौरा पर आया था, बहमनी राज्य को घूमने के लिए आया था, उसका नाम था एथनेसियन निकितिन, याद रखिएगा, जो 1417 में आया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन नंबर बी है शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर सी है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर डी है शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद। तो इसका सही आंसर है सूफीवाद का संस्थापक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए है देवपाल, ऑप्शन नंबर बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर सी है शशांक, ऑप्शन नंबर डी है धर्मपाल। तो इसका सही आंसर है धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल है। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय मगध का शासक कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय मगध का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए है शिशुनाग, ऑप्शन नंबर बी है नंद, ऑप्शन नंबर सी है हर्यक, और ऑप्शन नंबर डी है मौर्य। तो सिकंदर के आक्रमण के समय शासक जो था मगध का वो था नंद शासक था मगध का उस समय। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में दलित साहित्य अधिक उजागर हुए थे? निम्नलिखित में से किस भाषा में दलित साहित्य जो है अधिक उजागर
हुआ है? पहला ऑप्शन है पंजाबी, दूसरा ऑप्शन है उड़िया, तीसरा ऑप्शन है मराठी और चौथा ऑप्शन है असमी। तो इसका सही आंसर है मराठी। मराठी में दलित साहित्य अधिक उजागर हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अश्वमेव एकल नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है अश्वमेव वो एकल नृत्य है? कुचिपुड़ी या कथक या मणिपुरी या मोहिनी अट्टम? तो इसका सही आंसर है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है वो अश्वमेव एकल नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है, पंडित भीमसेन जो थे उनका किस चीज से संबंध था? पहला ऑप्शन है सारंगी से, दूसरा ऑप्शन है गिटार से, तीसरा ऑप्शन है शास्त्रीय गायन से और चौथा ऑप्शन है तबला से। बताना है कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस चीज से था। तो जो पंडित भीमसेन जोशी थे वो शास्त्रीय गायन करते थे, मतलब कि शास्त्रों से गाना गाने वाला काम करते थे, शास्त्रीय गायन से, अर्थात शास्त्रीय गायन से संबंधित थे। मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुआ कहाँ से? मतलब जो मोहिनी अट्टम नृत्य है वो कहाँ से विकसित हुआ था? आंध्र प्रदेश से, कि कर्नाटक से, कि तमिलनाडु में या केरल में? तो मोहिनी अट्टम जो है ये केरल में प्रसिद्ध हुआ था। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है श्री पेराम्बुदूर जो दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर कहा जाता है, जन्मभूमि है। श्री पेराम्बुदूर जो दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर है वो किनका जन्म स्थान है? ये बताना है कि वो किनका जन्मभूमि है, मतलब कि वहां पर इन चारों व्यक्ति में से किनका जन्म हुआ था? आदि शंकर का या रामानुजनाचार्य का या राजीव गांधी का? इनमें से कोई नहीं, मतलब तीनों में से किनका जन्म हुआ था? तो इसका सही आंसर है रामानुजनाचार्य का। रामानुजनाचार्य का जन्म पेराम्बुदूर में हुआ था, जो दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।